हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी अच्छे ही होंगे। पढ़ाई तो कोई नहीं कर रहा है क्योंकि अभी फॉर्म ही नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकते हैं आप साइड बाय साइड थोड़ी बहुत सीडीपी पढ़ सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूटी में पढ़ाई रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि फिर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही बात है। बाकी देखो, सभी को ही फॉर्म का इंतज़ार है, आने ही वाले हैं, बस यही सुन रहे हैं, आने ही वाले हैं। अब आने तो हैं ही, जब भी आएंगे थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं लेकिन आने तो हैं ही। जब सीटेट आया था तब भी यही था कि भाई आने वाले, और जब आए तो फिर एकदम से देखो सिर पे कैसे आफत आ गई। तो भाई ऐसे ही होता है, जब फॉर्म आते हैं फिर टाइम कम रह जाता है, तो अभी से ही पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत तैयारी करते रहिए, ठीक है। बेशक ज़्यादा प्रेशर में ना पढ़ें लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोगों की चॉइस है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं यूपी टेट की। 4 दिन से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो हम कर रहे हैं सीडीपी। यूपी टेट की नहीं है ये, सी टेट की भी है, यूपी टेट की भी है, बाकी टेट की भी है, ठीक है। सारे जितने भी टेट हैं सभी को कंसीडर किया जा रहा है, सभी को कंसीडर करने के बाद ही सीडीपी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब से पहले जो हमने क्लास की थी वो की थी वाइगोत्स्की की, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं टेट वगैरह में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चली हुई हैं, क्योंकि बीएड वालों के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, भावना त्यागी ऑफिशियल करके है, सर्च कर लेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये लेट्स क्रैक का टेलीग्राम है जहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। बाकी यूट्यूब पे तो आप लोग हैं ही मेरे साथ। तो हम कर रहे हैं आज वाइगोत्स्की के क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं। मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम करेंगे। तो आंसर बताइएगा अगर आपको पता हो तो, ठीक है। नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं है, देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो हमने थ्योरी की थी तो मैंने बताया था जेडपीडी क्या होता है, यानी जो बच्चा खुद कर पा रहा था और जो बच्चा सपोर्ट से कर पा रहा है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक बार आंसर देख लेते हैं। द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, यानी उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो भाई ऐसा तो कोई भी टर्म इन्होंने नहीं दिया है जिसमें बच्चा अपनी पूरी जिम्मेदारी ले लेता है सीखने की। सेकंड है, कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, यानी एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, यानी उसे गाइडेंस दी जाए और बच्चा खुद से कर पा रहा था और जो गाइडेंस से कर पा रहा था उसके बीच का जो गैप है उसे जेडपीडी बोला जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होता है, ठीक है। हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना होता है, बाकी ऑप्शंस तो हमारे कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। भाई थर्ड भी देख लीजिए, द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, यानी वो पॉइंट जहाँ पे लर्निंग बिल्कुल छूट गई हो, तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, यानी वो वाला चरण जहाँ पे ज़्यादातर विकास संभव हो, तो ऐसा भी कोई क्षेत्र नहीं है, ठीक है। 3 टर्म इन्होंने दिए हैं, जेडपीडी, एमके और इसके फोल्डिंग, यानी इसके फोल्डिंग क्या होता है, बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देना जब तक कि वो खुद से ना कर ले, ठीक है। जेडपीडी क्या होता है, जो बच्चा खुद से कर पा रहा था टूटा फूटा और जो बच्चा सपोर्ट से कर पा रहा है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एमकेओ क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो नॉलेजेबल है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, भाई बहन कोई भी हो सकता है, जो यानी जो हेल्प कर रहा है, जो नॉलेज दे रहा है, ठीक है, वो होता है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसके द्वारा हेल्प दी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, एज अ टीचर हु firmly believes in social constructivism theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer for assessing your students, यानी लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, बताओ। फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे,
कि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ क्या होगा आंसर, 4 ऑप्शन दे देते हैं तुम्हें, या फिर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के थ्रू उसे एसेस करेंगे, उसका आकलन करेंगे, या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेंगे, यानी मानक बिल्कुल प्रोजेक्ट लेंगे, मानक टेस्ट लेंगे कि भाई आ जाओ 10 नंबर का तुम्हारा टेस्ट है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो हम लेंगे नहीं। देखो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को कंसीडर करते हुए इन्होंने पूछा है, तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी हमने कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है, और ना ही है, ना ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या आता है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी कोलैब करके पढ़ना, एक दूसरे को सहयोग करके पढ़ना, एक दूसरे की हेल्प करना, डिस्कशन करके पढ़ना, इंटरेक्शन करके पढ़ना, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द प्राइमरी कोज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। भाई कैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमाज, यानी जो मानसिक प्रारूप है उनका समायोजन करके। तो मेंटल स्कीमा की बात कौन करते हैं, पियाजे करते हैं। स्कीमा क्या होता है, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर है, ठीक है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयरिंग, तो इसकी बात करते हैं बिहेवियरिज्म। कौन करते हैं, बिहेवियरिज्म। हमने लर्निंग थ्योरी सारी कर ली हैं, ठीक है। इक्विलिब्रेशन की बात भी पियाजे करते हैं। कौन करते हैं, पियाजे करते हैं। जब सिचुएशन बैलेंस में हो तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। तो डी ऑप्शन हमारा बचा सोशल इंटरेक्शन। तो पियाजे कहते हैं कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का कैसे संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, सामाजिक अंत्यक्रिया करके, एक दूसरे से अंत्यक्रिया करके, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताओ लैंग्वेज को किसने इंपॉर्टेंट बताया बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, पियाजे ने, बंडूरा ने, पेवलोव ने, या फिर वाइगोत्स्की ने। तो भाई सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की ने ही बताया। वाइगोत्स्की ने 3 चीजों पे फोकस किया है, लैंग्वेज पे, जिस लैंग्वेज को इन्होंने बताया है टूल, ठीक है, लैंग्वेज पे, सोशल इंटरेक्शन पे यानी सामाजिक अंत्यक्रिया पे, या सोसाइटी भी हम बोल सकते हैं, और कल्चर पे यानी संस्कृति पे, कि यानी बच्चा इन तीनों से क्या है, मिलजुल के सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। डैश बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन अ सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट एंड इवॉल्व्स आउट ऑफ द चाइल्ड सोशल इंटरेक्शन, यानी डैश विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी सामाजिक अंत्यक्रिया से विकसित होता है। तो भाई कौन बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करता है, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करता है, वाइगोत्स्की करते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, सामाजिक अंत्यक्रिया करके सीखता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा होगा वाइगोत्स्की, ठीक है। ना ही फ्रॉइड होगा, ना ही एरिक्सन होगा, ना ही पियाजे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू देयर पीयर्स, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े करके सीखते हैं, या फिर उन्हें अनुकरण करके सीखते हैं, या उन्हें उनके साथ इंटरेक्शन यानी अंत्यक्रिया करके सीखते हैं, या फिर कंपटीशन करके सीखते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई वाइगोत्स्की अनुकरण की बात नहीं करते, और ना ही वाइगोत्स्की कहते हैं कि भैया फाइटिंग करो, लड़ो अपने बड़ों से, तब जाके तुम सीखोगे, या कंपटीशन करो। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने पीयर से, अपने दोस्तों से कब सीखते हैं, इंटरेक्शन करके, डायलॉग डिस्कशन करके, ज़्यादा से ज़्यादा अंत्यक्रिया करके, जैसे कि रेसिप्रोकल टीचिंग था। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या था, डायलॉग डिस्कशन, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, बच्चे क्या है, डिस्कशन के थ्रू सीखते हैं। ये डी है भाई, ठीक है, डिस्कशन के थ्रू बच्चे सीखते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविशन्ड बाय पियाजे एंड वाइगोत्स्की लर्निंग, यानी पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम कैसा होना चाहिए, इज ऑफरिंग द रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर, यानी शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना चाहिए, उन्हें रीइंफोर्समेंट दिया जाए कि भाई अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम्हें प्राइज दिया जाएगा, गलत काम कर रहे हो तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो भाई इसकी बात बिहेवियरिज्म करते हैं, जैसे कि पेवलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, कौन है, बिहेवियरिज्म है ये, ठीक है। इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल, यानी सही बात है, पियाजे और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी बच्चे क्या है, एक्टिव रोल निभाते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं,
ठीक है, तो ये बात तो सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है भाई, सी भी गलत है और डी भी गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे? परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस के थ्रू, सोशल कंटेक्स्ट से अलग नहीं किया जा सकता, या रीइंफोर्समेंट से, या मीजरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो बताइए, क्वेश्चन हमें पढ़ना है, अगर खाली लर्निंग होता तो कुछ भी बदल सकता था आंसर, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि लर्निंग को सेपरेट नहीं किया जा सकता, यानी एक बच्चा सीख नहीं सकता किसके बगैर? एक सोशल कंटेक्स्ट के बगैर, सामाजिक संदर्भ के बिना। अगर बच्चे को सामाजिक संदर्भ ना मिले, अगर समाज ना मिले, तो बच्चा अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता। ऐसा कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की। तो बच्चा कैसे सीखता है? समाज में अंत्यक्रिया करके सीखता है, सामाजिक संदर्भ से सीखता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का कौन सा एक अच्छा एग्जाम्पल है? स्कैफोल्डिंग क्या होता है? पहाड़ इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, या फिर और क्या बोलते हैं? मचान भी बोलते हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प देना, बच्चे को सपोर्ट देना, गाइडेंस देना, जैसे कि कोई भी अटक रहा है उसे सहारा देना। जैसे कि चलो मैं ही हूँ, मैं स्कूटी सीख रही हूँ, मेरा भाई मुझे स्कूटी सिखा रहा है, तो मेरा भाई मुझे तब तक स्कूटी सिखाएगा जब तक मैं खुद से ना सीख लूँ, ठीक है। तो मेरा भाई मुझे क्या कर रहा है? टेम्परेरी हेल्प दे रहा है कि भाई मैं तुझे 1-2 दिन सिखा दूंगा, आगे तू अपने आप कर लियो। तो वो क्या कह रहे हैं? मुझे टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं। तो कुछ पढ़ते हैं आगे, लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ, यानी इन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया कि बच्चा जब तक खुद ना कर पाए तब तक उसे हेल्प करना, ठीक है। तो ए ऑप्शन है ऑफरिंग अ रिवार्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, यानी बच्चा अगर जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो उसे रिवार्ड दिया जाए। या फिर टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन अगेन, यानी उसे बताया जाए कि तुम अगर बार बार रिपीट करते रहोगे तो तुम्हें आ जाएगा आंसर। तो ये ऐसा भी गलत है, ऐसा स्कैफोल्डिंग के अंदर नहीं आता है। प्रोवाइडिंग अ हाफ सोल्ड एग्जाम्पल, ये बात ठीक है कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि हम बच्चे को आधा एग्जाम्पल सोल्व करके दे दें, आगे का वो अपने आप कर लेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बेटर बेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जब उन्हें रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, यानी उन्हें प्राइज दिया जाता है, या फिर उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। मैच्योरेशन के थ्रू, यानी परिपक्व जब वो मैच्योर हो जाएंगे तभी सीखेंगे, या फिर इमिटेशन अनुकरण नकल करके सीखेंगे, या फिर इंटरेक्शन के थ्रू सीखेंगे। इंटरेक्शन किससे करेंगे? एडल्ट से और पीयर्स से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ, ठीक है, यानी बड़ों से और अपने दोस्तों से। तो वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है? अंत्यक्रिया करके, डिस्कशन करके अपने बड़ों से, दोस्तों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी स्कैफोल्डिंग का कौन सा एक उदाहरण है? ए ऑप्शन है गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्लूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स, यानी बच्चे को क्या है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यानी बच्चे को क्या है? प्रॉम्प्ट्स देना, जहां उसे अटक रहा हो बच्चा, उसे क्लू देना अगर वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बात तो सही है। या फिर अगर बच्चा अटक रहा है तो उसे मोटिवेशनल लेक्चर दें कि बहुत सारा उसे सुनाएं धर के, फिर वो उसके बाद करेगा। या फिर उसे एक्सप्लेनेशन दें विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चन, या फिर उसे मटेरियल और नॉन मटेरियल रिवार्ड दें। तो भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मोटिवेशन देने से बच्चा एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएगा। तो हमें बच्चे को क्या देना है? प्रॉम्प्ट्स देने हैं, क्लूज देने हैं, टेम्परेरी हेल्प देनी है, असिस्टेंस देनी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, भाई किस लिए बोलते हैं बच्चे अपने आप से? क्या कहते हैं वाइगोत्स्की इस टर्म को? बताओ। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे अपने आप से क्यों बोलते हैं? बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी अहम केंद्रिता होते हैं, या फिर वो अपने एक्शंस को गाइड देते रहते हैं, यानी अपने आप को निर्देश या दिशा देते रहते हैं कि भाई मुझे अब ये काम करना है, मैं अब ये काम करूंगी या करूंगा, मुझे स्कूल का काम करना है, खुद से बातें करते रहते हैं। या फिर चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स टू देम, यानी बच्चे इसलिए बोलते हैं कि बड़े उनके तरफ अट्रैक्ट हों। या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं नेचर में, तो भाई ये तो कोई बात हुई नहीं, वो तो होते ही हैं, आजकल बच्चे सब बहुत बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़ों को उन्हें आकर्षित करना पड़ता है, बड़े तो खुद ही होते हैं अपने बच्चों की तरफ। तो ईगोसेंट्रिक भी नहीं होगा, ईगोसेंट्रिक की बात प्याजे करते हैं।
लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे खुद से बोलते हैं, खुद से बड़बड़ाते हैं। क्यों? अपने एक्शंस को गाइड देने के लिए, यानी अपने निर्देशों को दिशा देने के लिए। इसे इन्होंने क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच कहा है। क्या बोला है? प्राइवेट स्पीच, यानी हिंदी में बोलते हैं निजवाक बोला है। ठीक है, क्या बोला है? निजवाक। तो इसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा अपने ही एक्शंस को गाइड देता है। तो बी ऑप्शन हमारा बढ़िया है। ठीक है, बी फॉर बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री विद, यानी बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बताओ भाई। वाइगोत्स्की सहमत होते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है? सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, पीयर्स के साथ, एडल्ट के साथ इंटरेक्शन करके, या फिर वाइगोत्स्की कहते हैं चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव रिवार्ड्स, यानी उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे रिवार्ड दिए जाएं तब बच्चे खुश होते हैं, या फिर चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, यानी बच्चों की सोच को तब समझा जा सकता है जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करें किसी एनिमल के ऊपर, या फिर बच्चे क्या हैं? एविल पैदा होते हैं, और क्या है? उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है पनिशमेंट के थ्रू। तो भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये कहते हैं कि बच्चा क्या है? सोशल इंटरेक्शन, समाज में अंत्यक्रिया करके, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करके, बड़ों के साथ डिस्कशन करके ही सीखते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताइए, द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन द, यानी एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मूड है टीचर का कि भाई कितना देना है, कितना सिखाना है, कितनी हेल्प करनी है, या फिर रिवार्ड ऑफर्ड फॉर द टास्क, की टास्क के लिए उसे रिवार्ड दिया जाए, या फिर बच्चे का लेवल क्या है, उसकी परफॉर्मेंस का, उसके हिसाब से उसके फोल्डिंग दे। यानी बच्चा अगर भाई आधे सवाल में अटक रहा है तो आगे कहीं तो सोल्व करेंगे, या फिर लास्ट में अटक रहा है, एक पॉइंट पे आके अटक रहा है, या वहां लिखना है 2/3 और उसने 3/2 लिख रखा है, तो क्या है? इतना ही तो देंगे, या फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा से करके दिखाएंगे? नहीं ना। तो हम बच्चे का क्या देखेंगे? लेवल ऑफ द चाइल्ड परफॉर्मेंस, यानी किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बढ़िया है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज, क्या है? जोन ऑफ डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, यानी अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस, यानी बच्चा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला, यानी जो पहले अपने आप कर पा रहा था इंडिपेंडेंटली, और जो सहायता के साथ कर पा रहा है, उसके बीच का जो अंतर है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो ZPD होता है, या फिर द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल, यानी बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा में प्रगति, या फिर बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो भाई ये तो सरासर गलत है। सबसे बड़ी बात है कि ZPD होता है जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर रहा था और जो बच्चा सपोर्ट से कर पा रहा है या गाइडेंस से कर पा रहा है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, बाय बाय।